ये बीमारों के नाश्ते के साथ साथ फरदान साहब भी लग पड़े। हसी मेरे बेटे सारी रात नहीं सोया मेरा बेटा। मोहम्मद हसीब अब आप ठीक है? मोहम्मद हसीब मेरा बेटा ठीक है? खांसी लग रही है मेरे बेटे को? नहीं ठीक मौसम की गुलका है मेरे बेटे को। हाँ आज बस पे जाना है? बस पे जाएंगे? बस पे चलेंगे, ठीक है बस पे आज हम चलेंगे। व्हील्स ऑन द बस। हाँ बस। मेरे बेटे ने स्कूल से भी छुट्टियां कर रहा है, कोई बात नहीं, मेरे बाद सेहत अच्छी हो जाए भी मेरा बेटा स्कूल भी चला जाएगा। मोहम्मद फरदान को ये स्ट्रीट में कार मिल गई है और मेरा बेटा जब इसको चला रहा है। अब हमें नहीं पता ये कार है किसकी। फरदान इट्स नॉट योर्स। पूरी कोशिश करेगा बैठने की। अच्छा टूटी हुई है ना। हल करने को बैठेगा कैसे? टूटी हुई मैं अपने बेटे को ले दूंगी ना बेटा बाबू ने लेके दी थी ना आपको, आप लोगों ने खुद फिर उस पर बैठे ही नहीं हो जी। बैटरी फिनिश है। बैटरी फिनिश नहीं बेटा ये आपकी नहीं है। चले 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 चले। हाँ बेबी किसी बेबी की है। चले आप लोग चले। देखो टूटी हुई है गंदी। हाँ टूटू चले। ये हमारा टिपिकल बेंच है जो कि हम हमेशा जब भी यहाँ मार्केट में कुछ खाने पीने आते हैं तो हम यानी कि मैं इंक्लूडिंग बच्चे हम यहीं पे आके बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आता है। बसेस नज़र आती हैं मेरे बच्चों को। सो वो वहाँ बैठ के बसेस देखते रहते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं और हम उनको देख के इन्जॉय करते रहते हैं। इसलिए ये हमारी फेवरेट प्लेस है जब भी हम बाहर निकलें और कुछ खाएं। फरदान साहब सबकी को बाय बाय कर रहे हैं। मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा शहजादा। क्यों बीमार हो गया इतना? हाँ क्यों बीमार हो गया? अच्छा आपको क्या बीमारी है? क्या हुआ आपको? मोहम्मद जी बीमार हो गई हो? खांसी है मेरे बेटे को? मेरे बेटे को क्या है? आजा मेरा बेटा। जी करा चलें। बाबू उठ गए ना, चलें। आपका क्यों दिल नहीं करता घर चले हैं? उधर नहीं जाना बेटा, इधर आए, यहाँ आए। आजा हम लोग इसलिए बाहर आए थे कि हसीब कुछ ना कुछ खा ले, लेकिन मेरे बेटे ने वही कुरकुरे खाए। बच्चे कहाँ ये बिस्किट केक्स खाते हैं। हालांकि घर में केक मैंने भी बनाया हुआ था लेकिन इसने फिर भी वो नहीं खाया। हमारे घर में सबसे ज़्यादा मीठे की ग्रेवी या तो अब्बू को होती है या हाशिब को होती है। अब्बू कई दिनों से फरमाइश कर रहे थे जर्दे की। हसीब थोड़ा सा संभला तो मैंने कहा मैं हसीब को संभालती हूँ और भाभी ने बुलाओ कि मैं जर्दा बना देती हूँ। बस जी पानी में बादाम खताई और इलायची डाल के उसको अच्छे से जोश दिलाया। जोश आने के बाद उसमें हमने राइस डाल दिए। राइस 90% कुक हो चुके थे, फिर उनको स्टेन कर लिया और फिर एक कढ़ाई में ऑयल डाला, उसके अंदर इलायची डाली और उसको अच्छे से कलकाया। उसके बाद शीरा बनाना था, उसमें चीनी डाली, अच्छे से उसको ऑयल में मिक्स किया ताकि सही से अच्छे से उसका शीरा बन जाए। बस थोड़ी देर ही पकाया और फिर उसके अंदर दूध डाल दिया और फिर अच्छे से हिलाया ताकि यकजान हो जाए चीनी और दूध। जब तक चीनी डाइल्यूट होती है दूध में, इतनी देर में भाभी ने अलग से 3 प्लेटें ली क्योंकि 3 ही हमारे पास कलर्स थे। उनको अलग प्लेट में डाल के उसको डाइल्यूट किया इस पाउडर को और फिर जो हमारा 90% कुक राइस थे उनके अंदर डाल दिया, यानी कि ईच प्लेट में अलग अलग से डाल दिया और उनको मिक्स कर दिया ताकि चावलों के ऊपर उसका रंग आ जाए। माशाल्लाह से चीनी डाइल्यूट हो चुकी थी। उसके बाद 90% कुक जो चावल थे वो उस शीरे में डाले और उसको अच्छे से मिक्स किया। फिर कलर्ड राइस को कॉर्नर्स पे डाल दिया। अवेलेबल नट्स जो थे वो भी ऊपर गार्निश कर दिए और उसको ढक के हमने 25 मिनट के लिए दम पे लगा दिया
और माशाल्लाह माशाल्लाह वाओ, अमेजिंग लुक, अमेजिंग टेस्ट, मस्ट ट्राई रेसिपी है। और जब भाभी ने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे उनको अम्मी डिक्टेट कर दी गई और भाभी ने बहुत ज़बरदस्त बनाए। इसलिए अब जब भी घर में ज़रदा बनता है तो वो भाभी ही बनाती हैं। मैं चाहे जितनी भी एक्सपर्ट हो जाऊँ कुकिंग में, लेकिन ज़रदा उनसे अच्छा मैं नहीं बना सकती। मेरे बेटे को यम्मी लग रहा है पीच। माशद के करे, माशद के, इतना मेरा बेटा बीमार हो गया है। ओए नूजी में खारिश हो रही है। आप क्या खा रहे? पीच, ये पीच है। आपको अच्छे लगे? आपको अच्छे लगे हसीब? अच्छे, ओके ओके, थैंक गॉड, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सुबह से ना इसने एप्पल खाया है ना इसने बनाना खाया है। वैसे बनाना हम खुद भी अवॉइड करते कि ये ना ही खाता तो अच्छा, क्योंकि रेशा हो सकता है। तो बस अब ये आखिरी हरबा, आखिरी घर में जो फ्रूट पीच ही पड़ा था, अब इसको थोड़ा सा डाल के दिए। शुक्र है कि खा रहा है, इतना खा ले कि थोड़ी तरावत हो जाए, इसको थोड़ी हिम्मत हो जाए, क्योंकि इसको एंटी एलर्जी भी साथ दे रहे हैं। और अल्लाह करे ठीक हो जाए मेरा बच्चा। इतना प्यारा है मेरा ये बच्चा, मेरा शहजादा। ये मेरा बेटा। आप सारा किचन भी उठा के ले आए। अच्छा, रोटी बना, ये खाना बता रही है क्योंकि आज हसी बीमार है। तो जो प्रधान की खाला है ना, प्रधान की जो मामी खाला हैं, वो हसीब को लेके बैठी हैं, क्योंकि हसीब बिल्कुल उनको अलाउ ही नहीं कर रहा कि वो उनको गोद से उतारे, क्योंकि उसकी कंडीशन है ये ऐसी। तो अब ये जो है अपनी मामी खाला को डिशेस बना के दे रहे हैं। क्या बना रहे हैं मम्मा के लिए? क्या बनाएंगे? फिश बनाएंगे। ओके, थैंक यू। चले जी, हमारे बेटे हमारे लिए फ़िश बनाते हैं और फिर देखते हैं कि फ़िश कैसे है। अभी कैसा है मेरा बेटा? हाँ, आपने हाथ इतने गंदे क्यों कर दिए हैं? हाँ, क्यों हाथ गंदे किए मेरे बच्चे ने? बस थोड़ा सा इसने चाय ली है और थोड़ी सी बिस्किट ली है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया। अब बस हर 1 घंटे के बाद इसको हम जो हैं मीठे, जो नाम के मीठे होते हैं, असल में ओरिजिनलिटी उनकी होती है कड़वी, तो वो इसको देंगे इंशाल्लाह। ये क्या बुखार टूट जाएगा। ये कि रात को इसको 103 तक का बुखार गया है। और मेरा बेटा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग है। ओ इल्ला जी, कोई नहीं स्ट्रॉन्ग। कहाँ जा रहे हो आज? आज आप स्कूल भी नहीं गए हो? क्यों नहीं गए हो स्कूल? अच्छा ठीक है। आज मेरा बेटा स्कूल भी नहीं गया। आज तीसरी छुट्टी है इसकी, आफ्टर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ओह कोई बात नहीं, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। यहाँ मामी इनको कड़वे खिला रही हैं। कड़वे नहीं है जी, ये सारे आते खाएं। प्रधान, इट्स यमी, इट्स यमी, इट्स नो यमी। आशु, व्हाट आशु? आशु, आज आपको हाशी नजर आती है। चले जी, मेरे बेटे के लिए आप बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि मेरा बेटा जो है जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए इसकी स्कूल से भी छुट्टियों की, और रात बहुत मेरा बेटा जो है खांसता रहा है। और ये कि दवाई तो एंटीबायोटिक सारा कुछ इनको दे रहे हैं, बट फिर भी इसको आराम से ही आता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।